नमस्कार साथियों, अल्फा टू बीटा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो में हम आपके सामने क्या ला रहे हैं, तो इसमें हमने एक रीजनिंग का सेकंड मॉक डिज़ाइन किया है। और इस पर्टिकुलर मॉक में क्या होगा साथियों, इसमें मैंने लेटेस्ट अभी जो सीजीएल का पैटर्न चल रहा है उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं उनको इंक्लूड किया है इस पर्टिकुलर मॉक में। जैसे स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आपको इसमें देखने को मिलेंगे। सेकेंडली, सिटिंग अरेंजमेंट में हमने काफ़ी जोर दिया है इस पर्टिकुलर मॉक में, और इसको जितना हो सके उतना सीजीएल के पैटर्न पर बनाने की कोशिश की है। तो जिनका भी एग्जाम आने वाली शिफ्ट्स में है वो पर्टिकुलर स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख सकते हैं। और थोड़ा सा मैं इन्फॉर्मेशन दे दूं अपने चैनल के बारे में। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो आप हमारे चैनल पर जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको क्या क्या देखने को मिलता है, तो आपको रेगुलरली मंथली करंट अफेयर्स की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट। साथ ही साथ जितने भी अपॉइंटमेंट्स हुए हैं पिछले एक साल में उन सबकी एक अच्छी पीडीएफ वो हमने यहाँ पर अपलोड की हुई है। बाकी भी और अच्छे कंपाइलेशन आप देख सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप हमारे क्विज चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको काफ़ी क्विजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। और अभी पेपर के चलते हमने ये थोड़े बंद कर दिए थे, तो अब इनको वापस से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर जुड़ सकते हैं। इसका लिंक जो है वो मैं इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। वैसे आप टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हैं E2B क्विज, ठीक है। तो बिना किसी देरी के अपना पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं। और इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको 28 से 29 के आसपास क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस कराए जाएंगे, और ये मिक्स क्वेश्चन होंगे साथियों, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखिए आप। पहले क्वेश्चन में दिया गया है, इन अ सर्टेन कोड, किसी कोड में केबल को क्या लिखा जाता है, ECTUGM ये लिखा जाता है, ठीक है। फोन्स को क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है। तो आपसे पूछ रहा है मोबाइल का कोड क्या होगा उस भाषा में। तो साथियों आप एक बात बताओ, अगर मैं केबल्स को लिखता हूँ, ठीक है, केबल्स को मैंने लिखा है ECDUGN, ठीक है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से देखता हूँ कि भाई इसका नंबर 3, 1, 2, 12, 5, 19, अगर मैं ये देखना चाहूँ कि ये लिंक कैसे हैं, तो 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 1 में 2 जोड़ा तो 3 आ गया, 2 में 2 जोड़ा तो D आ गया, 12 में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो साथियों मुझे U नहीं मिलेगा। मतलब डायरेक्ट पैटर्न तो नहीं चल रहा है। बट अगर मैं थोड़ा ध्यान से देखूं तो मुझे एक चीज दिख रही है कि यहाँ पर तो डायरेक्ट पैटर्न हो रहा है, बट यहाँ पर अगर आपको ये 19 दिख रहा होगा तो 19 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो ये 21 मिल जाएगा, 12 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे N मिल जाएगा, 5 में अगर मैं 2 जोड़ दूं तो मुझे 7 मिल जाएगा। कहने का मतलब ये है साथियों कि इस पर्टिकुलर कोडिंग डिकोडिंग के सवाल में ये क्या किया गया है, तो पैटर्न ये चला है कि पहले आप क्या करो, जितने भी जो लेटर्स हैं उनका हाफ करो, और पहले हाफ में क्या पैटर्न चलेगा, पहले हाफ में मैंने डायरेक्ट रिलेट किए इनको, ठीक है, 2-2 जोड़ के। और जो सेकंड हाफ है उसमें मैंने क्या किया है, क्रॉस कोडिंग की है, और सब में क्या जोड़ा है, 2-2 जोड़ा है, ठीक है। तो अगर इसी पर्टिकुलर तरीके से मैं मोबाइल का कोड लिखूंगा तो मोबाइल का कोड जो है वो हो जाएगा पहले 3 और बाकी के 3। तो इनमें तो मैं सीधा सीधा देखूंगा तो ये हो जाएगा O, और 15 और 2 17, 17 मतलब OQ, B और 2 14, ठीक है। और यहाँ पर E में 2 जोड़ेंगे तो G, OQDG, ये आपको केवल यहाँ देखने को मिलेगा OQDG, ठीक है। ये सब नहीं हो सकते, ये नहीं हो सकता, तो आपका D ऑप्शन सही आंसर है। बाकी आप आगे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं इसी तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन में ये सीरीज का क्वेश्चन है, ठीक है। और आपसे पूछा है कि क्वेश्चन मार्क जगह पर क्या आएगा इन 4 ऑप्शनों में से। तो अगर मैं देखूं 2, 4, 10, 28, क्वेश्चन मार्क और 244, अगर आप इस सीरीज को देखें तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सीरीज सडनली जो है इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पर जरूर ना जरूर कुछ मल्टीप्लाई का लॉजिक जो है वो चल रहा होगा। तो अगर मैं डिफरेंस देखता हूँ तो 2 और 4 का डिफरेंस साथियों 2 होता है, ठीक है। और 4 और 10 का डिफरेंस कितना होगा, 6 होगा। 10 और 28 का डिफरेंस 18 होगा। सेम कुछ आगे होगा और यहाँ पर भी कुछ होगा। तो अगर इसी के बेस पे अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया इसका 3 गुना हुआ है, 6 का ये 3 गुना हुआ, 18 का अगर मैं 3 गुना लेके चलूँ तो ये कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। और 54 को 28 में जोड़ेंगे तो साथियों कितना हो जाएगा, 8 और 2, ये हो जाएगा 70, तो 1 हो जाएगा और 12, 82 हो जाएगा। और साथियों अगर आप देखें ना तो 82 और इसका डिफरेंस भी इतना ही आएगा, क्योंकि अगर इन दोनों का डिफरेंस मैं कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 2, और 24 में से ये गया था 16, ठीक है। अब साथियों खुद देखो 18 का 3 गुना ये और इसका 3 गुना जो है आपको आगे दिख रहा होगा, तो मतलब 82 आपका सही आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। तो डी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और ये साथियों इसमें से ज्यादातर जो क्वेश्चन है वो मैंने PYQs इंक्लूड किए हैं, ठीक है। अभी रिसेंट जो एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन है वो सारे हैं, ठीक। इस क्वेश्चन को देखो तो ये सीरीज का क्वेश्चन है फिगर के, उसमें आपसे पूछा गया कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी पर्टिकुलर जो है बॉक्स इसमें आएगा, ठीक है। तो अगर आप ये देखें, मैं मान के चलता हूं कि ये मेरी छोटा हैंड है और ये वाला मेरा जो है बड़ा हैंड है, ठीक है। इससे फिर ये वाला पैटर्न, इससे फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, यहां से फिर ये ऐसे हो गया, ठीक है, इस तरीके से चला है। तो अगर साथियों मैं इसमें क्या करूं, मैं इसमें आपसे ये पूछता हूं कि भाई ये जो छोटा हैंड है, ठीक है, इसकी पोजीशन को आप पकड़ो। पहले ये ऐसे थी ना, अब ये क्या
अब ये लेफ्ट में होगी, मतलब ये टोटली कितनी हुई 90 डिग्री, ठीक है, रोटेट होगी। और किस डायरेक्शन में रोटेट हुई है, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेट हुई है। मतलब अगर मैं कहना चाहूँ तो ये 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न लिया इन्होंने, यहाँ से जब ये यहाँ है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा तो छोटे हैंड ने क्या किया है भाई, इसके बाद इसने टर्न लिया है 45 डिग्री का, 45 डिग्री का टर्न लिया है, ठीक है। क्योंकि आप खुद बताओ, अगर ये डायग्राम ऐसे है, ठीक है, ये डायग्राम ऐसे है और यहाँ से ये डायग्राम कुछ ऐसे हो जाता है, मतलब ये छोटा हैंड इधर आ जाता है, तो मैं मान के चल सकता हूँ कि ये एंगल जो है 45 डिग्री का रहा होगा, ठीक है। आप वैसे इसको कुछ भी मान सकते हैं, बट मैं अपने उसमें इसको 45 मान रहा हूँ। तो 45 डिग्री का इन्होंने यहाँ टर्न दिलवाया, ठीक है। तो साथियों 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न हुआ यहाँ से जब ये यहाँ आए, ठीक है। फिर यहाँ से जब ये यहाँ आएंगे तो देखो भाई, अगर ये जो छोटा जो आपको हैंड दिख रहा है, अगर ये यहाँ से इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में हो जाता है, साथियों आप खुद बताओ ये एंगल 90 का नहीं होगा। तो वापस इन्होंने क्या किया, एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री जो है रोटेट करा दिया। इसके बाद आप खुद बताओ, अब अगर ये हैंड ऐसे है और मैं इस हैंड को ऐसे कर दूं सीधा, तो ये 45 डिग्री नहीं हो जाएगा। तो वापस इन्होंने 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज करा है। कहने का मतलब ये है कि ये पहले 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने, फिर ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कराने, फिर 90, फिर 45। तो अब की बार जो इस पर्टिकुलर बॉक्स में जो चीज आएगी उसमें क्या होगा, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न होगा, किसका, छोटे हैंड का। तो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कैसा होगा, अब आप खुद बताओ। एंटी क्लॉकवाइज टर्न मतलब ये ऊपर जाएगा और 90 डिग्री कराना है तो मतलब कि बिल्कुल सीधा हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा छोटा हैंड। ऐसे ही छोटा हैंड आपको किस में देखने को मिलेगा, इन दो फिगर्स में दिख रहा है, तो या तो बी होगा या सी होगा, ठीक है। अब ये बड़े वाला जो हैंड है इसको देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो पहले ये ऐसे था, ठीक है, इसके बाद कैसे हुआ, इसके बाद साथियों ये वापस मुड़ा है, वापस मुड़ा है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो होगा, अगर मैं इसको ऐसे मोड़ देता हूँ तो साथियों ये एंगल जो होगा, ये 90 + 45 मतलब 135 डिग्री इन्होंने क्या करा है, क्लॉकवाइज टर्न करा है, ठीक है, क्लॉकवाइज टर्न करा है। उसके बाद आप एक बार बताओ, ये मिनट हैंड ऐसे था ना, अब मिनट हैंड ऐसे उठ के अब ये सीधा ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है। अगेन मैंने क्या कराया, 135 डिग्री का टर्न कराया है, और कैसे मैंने कराया इसको क्लॉकवाइज, ठीक है। अब ये वापस से उठ के यहाँ से ऐसे आ गया, ठीक है। अब देख सकते हो इस फिगर में ये सीधा ऐसे आ गया, तो वापस से 135 डिग्री। मतलब मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि साथियों ये वापस से क्या कर रहा है, हर बार क्या कर रहा है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। कौन, बड़ा वाला हैंड। तो यहां से अब ये इस डायरेक्शन में है, अगर इस डायरेक्शन से 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाया जाएगा इसको, तो ये कैसे जाएगा, तो आप खुद बताओ। 90 तो मतलब सीधा हो गया, 45 ऐसे हो गया, तो मतलब ये ऐसे कुछ दिखने वाला है। और साथियों ये पर्टिकुलर फिगर आपको सी में दिख रही होगी कि छोटा हैंड तो है सीधा ऐसे, और ये वाली फिगर जो है आपकी बड़े वाले हैंड की जो फिगर वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो इस डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो सी ऑप्शन में आपको ये दिख रही है, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। और यहाँ पर आपको साथ ही एक चीज बताना चाहता हूँ कि अभी जो रिसेंटली 3rd मार्च का जो पेपर हुआ था, वो पेपर मैंने भी दिया था, उसमें ये जो पर्टिकुलर डायरेक्शन थी ना, इसी पर्टिकुलर लॉजिक पे कि आपको ये इतना घुमाना है, इतने डिग्री घुमाना है, इस बेस पे क्वेश्चन आया हुआ था उसमें, ठीक है। इसलिए हमने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है, और ये पर्टिकुलर क्वेश्चन भी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो ये शायद CGL 2022 में पूछा गया था प्री एग्जाम में, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, तो इस क्वेश्चन में क्या है भाई, ये 21, 33, 31 और 42, 17 और 26 इस पर्टिकुलर लॉजिक पे बेस, इनमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो इसको फॉलो कर रहा है, मतलब इसी लॉजिक को कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है ये आपको बताना है, ठीक है। तो अब आप खुद बताओ, 21, 33, 31 है ना, और ये 42, 17, 26 है। अब अगर मैं सीधा देखूं कि भाई क्यूब स्क्वायर, तो उसके आसपास तो आपको कुछ दिखेगा नहीं। तो अगर आप इन तीनों का सम करें, सबसे पहले साथियों ये देखो कि इनकी यूनिट डिजिट सेम आ रही है नहीं, सम करने पर 1, 3 और 1, 3 और 1, 4 और 1, 5, यहाँ पर कितनी आ रही है, 7 और 6, 13 और 2, 15। हो सकता है कि इन दोनों का सम सेम हो, पूरे तीनों नंबरों का चेक कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 30, 60 और 20, 80, 80 और 5, 85। तो इसका सम जो है वो आएगा 85। इसका सम चेक करते हैं, 40, 50, 70, 70 और 13 और 2, 15, तो 70 + 15, 85। तो साथ ही सम जो है मेरा इसमें 85 है। तो नेट सम मुझे चेक करना कि किसका सम 85 है, वही मेरा आंसर हो जाएगा। तो मैं लास्ट से चेक करना शुरू करता हूँ। 9 और 3, 9 और 2, 11, यहाँ पर तो ओपन ही। 7 और 5, 12 और 9, 21, ये भी नहीं होगा। 9, 6, 15 और 4, 19, ये भी नहीं होगा। 6 और 5, 11 और 4, 15, ये हो सकता है और यही आंसर होगा, ठीक है। आप चेक भी कर सकते हैं। 30 और 10, 40, 40 और 30, 70, 70 और 11 और 4, 15, 70 और 15, 85, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अगर आप देखें कि भाई 7 है, 3 है, 343 है, 256 है और 8 है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा साथ में 343 देखते ही आपको क्लिक होना चाहिए कि 7 का जो क्यूब होता है ना मेरे भाई, वो कितना होता है, 343 होता है, ठीक है। और जबकि 2 का अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ये 256 क्या है, तो भाई 256 किसी का क्यूब तो नहीं है, बट 256 या तो आप स्क्वायर बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये जो है ना 2 की पावर 8 है,
ठीक है, ये लॉजिक चल रहा है साथ में इसमें कि जो पीछे नंबर लिखा गया वो इस पर्टिकुलर पहले वाले नंबर की पावर में चढ़ जाएगा। ठीक है, तो 2 की पावर 8 क्या हो जाएगा 256। सिमिलरली 5 की पावर क्या हो जाएगी 5 की पावर 4 हो जाएगी। 5 की पावर 4 क्या होती है 25 इंटू 25 625। ये ऑप्शन आपका सही आंसर है। और आपको साथियों इस बार के पेपर में सीजीएल के पेपर में घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस ठीक ही पूछे जा रहे हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है, तो आपको काम और कंपोज रहना है पेपर देते वक्त। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को देखो, इसमें क्या है कि जीप को लिखा गया है W J H और L। ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जे का 5 जे का 10 होगा, इसका 5 और ये 16, इसको लिखा गया है 23 10 8 और 12। ठीक है, तो एक इस प्रकार से कोडेड होंगे। आप देखो भाई 10 में मैं अगर बोलूं कि भाई 10 में 2 जोड़ा तो 12 मिल गया, 5 में 3 जोड़ा तो 8 मिल गया, 5 में 5 जोड़ा तो 10 मिल गया, 6 में 23, 6 में 7 जोड़ा तो 23 मिला। मतलब मेरा कहने का ये है कि इस नंबर को अगर आप इससे लिंक करते हैं तो आपने 2 जोड़ा है, इसको इससे लिंक करते हैं तो आपने 3 जोड़ा है, इसको इससे लिंक करते हैं तो आपने 5 जोड़ा है, और इसको इससे लिंक करते हैं तो आपने 7 जोड़ा है। तो इनडायरेक्टली कहना चाह रहा हूं कि आपने सारे प्राइम नंबर को जोड़ दिया है स्टार्टिंग विद 2। ठीक है, चेक करते हैं कि वही लॉजिक इसमें फॉलो हो रहा है कि नहीं। तो कार्ड में अगर मैं देखता हूं तो साथियों एक बात बताऊं, डी में अगर मैं 7 जोड़ लूं तो 4 और 7 11 केस मुझे मिलना चाहिए कि यहाँ पर आ रहा है। एक और नंबर चेक कर लेते हैं रेंडमली कि सी में अगर मैं 2 जोड़ू तो डी मिलना चाहिए, के और डी, सॉरी डी नहीं, यहाँ पर ई आएगा। ठीक है, 3 और 2 5 होते हैं, तो यहाँ पर मुझे ई मिलना चाहिए, मुझे मिल रहा है। तो मुझे मेरा लॉजिक मिल गया कि मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे प्राइम नंबर्स को जो है ऐड कर रहा हूँ। ठीक है, क्रॉस पैटर्न में। ठीक है, स्टार्टिंग विद 2। तो मैं लेन में इसको वो कर लेता हूँ, चेक कि आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले अगर मैं पीछे से स्टार्ट करूंगा तो मुझे 7 जोड़ना पड़ेगा इस ई में 7 जोड़ूंगा तो मुझे क्या मिलेगा 5 और 7 12, 12 मतलब एल। उसके बाद एन में मुझे क्या जोड़ना पड़ेगा, एन में मुझे जोड़ना पड़ेगा 5, तो 14 और 5 19, 19 मतलब एस, एल एस से स्टार्टिंग होगी। और इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा 3, 3 मतलब डी, और इसमें मुझे जोड़ना पड़ेगा कितना 2, 12 और 2 14, 14 मतलब एन, एल एस डी एन। ऑप्शन 4 आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं। उम्मीद कर रहे हैं कि साथियों को क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। स्टिल अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है ना तो उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इस बार के जो सीजीएल मेंस है ना उसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन जो है वो बहुत पूछे जा रहे हैं। ठीक है, इसी के चलते हमने काफी क्वेश्चन जो है इस पर्टिकुलर मॉक में इंक्लूड किए हैं इसी पैटर्न पर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें आपको एक तो स्टेटमेंट दी गई है और उसी के बेस पे आपको कुछ एजम्पशन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कौन सा एजम्पशन जो है इसमें से इम्प्लिसिट है या दिया हुआ है या आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन की अगर हम स्टेटमेंट पढ़ें, कैडेवर जो ऑर्गन है ना उसको उसका जो डोनेशन है ना वो तेलंगाना में पड़ चुका है, ऐसी एक न्यूज रिपोर्ट बोलती है। ठीक है, तो साथियों एक बात बताओ, अगर ये न्यूज रिपोर्ट ऐसा बोल रही है तो मतलब ये चीज जो होगी ये सच होगी, ये हम मान के चलेंगे। ठीक है, तो कैडेवर ऑर्गन का डोनेशन जो है तेलंगाना में बढ़ रहा है, ये चीज हमें पता चली। अब एजम्पशन देखते हैं कौन सा इम्प्लिसिट होगा इसमें से। तो पहला जो एजम्पशन है वो ये बोला गया है कि कैडेवर ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑपरेशंस आर नॉट सक्सेसफुल इन अदर स्टेट। ठीक है, आप एक बात बताओ, ऐसा नहीं आपको इसमें इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट को पढ़ के लगा है कि इसने ये बोला हो कि भाई केवल तेलंगाना में पढ़े और बाकी स्टेट्स में ये चीज जो है वो सक्सेसफुल नहीं हुई। तो ऐसा कुछ आपको यहां से देखने को मिलेगा नहीं। तो पहला जो आपका एजम्पशन है ना वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, सेकंड देखो, पीपल ऑफ तेलंगाना हैव रियलाइज्ड द इंपॉर्टेंस ऑफ ऑर्गन डोनेशन। ठीक है, भाई ये चीज आपको कहां देखने को मिली है इसमें कि भाई लोगों को ये पता चल गया है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस होती है। ठीक है, हमें केवल इतना पता चला है कि तेलंगाना में जो है इसका डोनेशन जो है वो बढ़ा है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट भी आपका गलत हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है वो नीदर assumption 1 nor 2 implicit। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, कई मतलब साथियों को मैसेज आ रहा था कि इसके रिगार्डिंग एक अलग वीडियो डाली जाए। तो अगर आप भी ये चाहते हैं कि अगर मैं स्टेटमेंट और assumption बेस्ड और कॉज एंड इफेक्ट और जैसा कोर्स ऑफ एक्शन जो ये 3-4 टाइप होते हैं इस पर्टिकुलर उसमें, तो अगर उसका मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊं तो वो कैसा रहेगा उसको आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आपका आंसर है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें बोला गया है कि कैमल को क्या कोड किया है CEMNG, ये मैंने कोड किया है कैमल को। टाइगर को मैंने ऐसे कोड किया है, हॉर्स का कोड आपको बताना है। तो आप खुद बताओ, ये 3 है, ये 1 है, और ये 13 है, और ये 5 है, और ये 12। इसको मैंने कोड किया 3 5 13 और 14 और 7। ठीक है, मुझे दिख रहा है कि 13 को मैंने 13 ही कोड किया, मतलब बीच वाला नंबर तो सेम है। ये दोनों नंबरों को मैंने कैसे कोड किया होगा, 1 को मैंने 2 जोड़ दिया क्रॉस में, 3 में 2 जोड़ा तो 5 आ गया, 12 में 2 जोड़ा तो 14 आ गया, 5 में 2 जोड़ा तो 7 आ गया। ठीक है, पैटर्न मुझे मिल गया। हॉर्स में लगाते हैं इसको। ठीक है, हॉर्स में अगर मैं लगाऊंगा तो आर तो सेम आने वाला है। ठीक है, ओ में 2 जोड़ूंगा तो 15 और 2 17, 17 मतलब क्यू, और इसमें 8 में 2 जोड़ूंगा तो क्यू जे आर से स्टार्टिंग होनी चाहिए। केवल एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्यू जे आर से स्टार्टिंग, डी ऑप्शन आपका सही है।
इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा गया था 3 मार्च के पेपर में, ठीक है, तो इसलिए हमने इसको इंक्लूड किया है। इसमें क्या है, इसमें आपको ये कोडेड ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट, मतलब स्टेटमेंट वाला नहीं है, इसमें आपको बताना है कि क्यू जो है वो कैसे रिलेटेड है जैसे, ठीक है। तो अब आप एक बार बताओ, अगर मैं इसका डायग्राम बनाऊं और डायग्राम में इसका यहां से बनाऊंगा क्यू से ना, तो क्यू m%m, क्यू m%m मतलब क्या होगा भाई क्यू m%m का मतलब यही होगा कि a इज द सिस्टर ऑफ b, मतलब q इज द सिस्टर ऑफ m। तो अगर q सिस्टर है m की, तो ये मैंने बना दिया, q सिस्टर m की बना दिया। m प्लस t मतलब क्या है भाई m प्लस t मतलब है a इज द फादर ऑफ b, मतलब m इज द फादर ऑफ t, ये लो। इसके बाद t m%j, ठीक है। और एक और चीज आपको बताना चाहता हूँ, q जो भी होगी ना j की, वो ये नेगेटिव है, मतलब ये फीमेल रिलेशन होगा, ठीक है। तो पैटर्नल आंट, ठीक है, सभी में नेगेटिव ही है, मतलब फीमेल ही है, तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा। इसके बाद टी m% के, टी m% के का मतलब क्या है, टी m% के का मतलब इज द सिस्टर ऑफ, तो टी इज द सिस्टर ऑफ, टी इज द सिस्टर ऑफ के, ये बना दिया। के एक्सक्लेमेटरी जे, तो एक्सक्लेमेशन का मतलब ए इज द ब्रदर ऑफ, तो के इज द ब्रदर ऑफ, के इज द ब्रदर ऑफ जे, ठीक है। अब आप खुद बताओ भाई क्यू का संबंध क्या होगा जे से। तो अगर मैं देखूं कि भाई मेरे पापा की बहन है, नहीं मेरे पापा की बहन मतलब मेरी क्या होगी, पैटर्नल आंट या बुआ बोल सकता हूं, तो सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा इसके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, सेटिंग अरेंजमेंट के भी काफी अच्छे सवाल पूछे जा रहे हैं साथियों इस बार के मेंस में, ठीक है। तो इसके चलते हमने 2-3 क्वेश्चन इसके इंक्लूड किए। इस क्वेश्चन में बोला गया 8% PQRST UVW आर सेटिंग अराउंड अ सर्कुलर टेबल फेसिंग सेंटर। तो 8 लोग बैठे हुए हैं ना भाई, ये मैं एक सर्कल बनाता हूँ, इसमें 8 लोग बैठा देते हैं, सेंटर को फेस करते हो, 6, 7 और 8, ठीक है जी। अब आगे देखो, 2% सिट बिटवीन Q एंड W, भाई Q और W के बीच में 2 लोग बैठे हैं, ये चीज पता चली। V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W। अब साथियों एक बात बताओ, अगर V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, तो अगर मैं W को यहां बैठा दूं तो V कहां बैठेगा, यहां बैठे, ठीक है, क्योंकि भाई V जो है ना वो इमीडिएट लेफ्ट बैठा है W को, ठीक है। तो साथियों अब मैं क्या देखूंगा, अब मैं ये देखूंगा कि इसने बोला है कि 2% सिट बिटवीन Q एंड W। अब Q और W के बीच में 2 बंदे बैठेंगे, तो या तो Q यहां बैठ सकता है या यहां बैठ सकता है, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए बोल देता हूं कि मान लो ये यहां बैठा है Q, ठीक है। एक और चीज, इसके बाद इसने बोला V सिट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ W, ये मैं देख चुका हूं। 3% सिट बिटवीन S एंड T, और S और T के बीच में 3 बंदे बिठाने हैं भाई। अब एक बार बताओ, S और T कहां बैठ सकते हैं, S अगर मैं यहां बैठाता हूं तो T कहां बैठेगा, 3 बंदे यहां, तो T यहां बैठना चाहिए, क्योंकि आमने सामने हो जाएंगी चीज उस केस में। तो अगर आमने सामने हो जाएंगी तो S यहां नहीं बैठ सकता, S को फिर अगर मैं यहां बैठाता हूं तो T को यहां बिठाना पड़ेगा, थोड़ी देर के लिए मैं अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है। बाकी S को मैं यहां नहीं बिठा सकता और S को मैं यहां नहीं बिठा सकता, तो केवल एक ही पोजीशन ऐसी आई है जहां पर मैं S को बिठा सकता हूं, ठीक है। तो अब देखो मैं ये बोल रहा हूँ कि S को मैंने यहां बिठाया, T को मैंने यहां बिठाया। इसके बाद क्या बोला है, R सीट इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T, ठीक है। तो फिर भाई एक बात बताओ मेरे को, अगर मैं R को T के लेफ्ट में बिठाऊंगा तो Q की पोजीशन यहां से बदल जाएगी और Q की पोजीशन हो जाएगी ये वाली, ठीक है, क्योंकि Q और W के बीच में 2 बंदे बैठे हैं। तो R को मैंने बिठा दिया इसके लेफ्ट में, और क्या दिया हुआ है, U इज नॉट द नेबर ऑफ P, तो भाई U और P साथ में नहीं बैठेंगे। तो आप खुद बताओ, एक स्टेटमेंट आपको आगे दी गई है, 1% सिट बिटवीन P एंड Q, P और Q के बीच में एक बंदा बैठना है, तो P और Q के बीच में एक बंदा है और P के आसपास जो है U नहीं होना चाहिए, तो U को यहां बिठा देंगे, ठीक है। अब आप इस डायग्राम को देख लो, V जो है वो W के लेफ्ट में है, S और T के बीच में 3 बंदे बैठे हैं, Q और W के बीच में 2 बंदे बैठे हैं, ठीक है। P और Q के बीच में एक बंदा बैठा है, U और P नहीं बैठनी है, सारी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई मिलेगी इसमें, ठीक है। अब इसमें पूछा है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट दिख रही है, तो स्टेटमेंट पढ़ो, Q सिट्स इमीडिएट राइट ऑफ U, Q जो है U के एकदम राइट में बैठा है, नहीं ये इसके लेफ्ट में बैठा है, तो ये गलत है। 1% सिट बिटवीन P एंड R, P और R के बीच में एक बंदा है, नहीं ये गलत है, इनके बीच में 3 बंदे बैठे हैं। 3% सिट बिटवीन Q एंड R, Q और R के बीच में आपको 3 बंदे दिखेंगे, नहीं। 1% सिट बिटवीन S एंड U, S और U के बीच में एक बंदा दिखेगा, बिल्कुल वो है Q, ठीक है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, और साथियों आपको अगर सेशन अच्छा लगा है तो सेशन को अभी आप लाइक कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि भाई अगर मैं 2 साइन जैसे मल्टीप्लाई और डिवाइड को इंटरचेंज करूं और 2 नंबर्स 7 और 9 को इंटरचेंज करूं तो कौन सी स्टेटमेंट इनमें से सही हो जाएगी, ये पूछा गया आपसे। तो अगर मैं देखो, अगर मैं एक चीज बताओ, भाई मल्टीप्लाई डिवाइड को चेंज करना है ना, तो अगर यहां पर डिवाइड की जगह डिवाइड कहां देगा, यहां पर। अब आपको ये भी दिमाग लगाना है थोड़ा सा कि भाई अगर मैं डिवाइड कर रहा हूं किसी नंबर को और यहां पर आपको कंप्लीट नंबर देखने को मिल रहा है, तो डिवाइड ऐसी जगह पर जाएगा जहां पर फ्रैक्शन पार्ट जो है एलिमिनेट हो जाएगा, वहां पर फ्रैक्शन पार्ट नहीं बचना चाहिए। तो अगर मैं पहला ऑप्शन देखूं, तो अगर मैं यहां पर डिवाइड लगाऊंगा और आगे नंबर 9 है, ठीक है, तो 9/2 तो यार प्रॉपरली कटेगा नहीं, ठीक है। तो मैं मान के चलूंगा कि मैं इस ऑप्शन को भी एज ऑफ नाउ मैं इसको कंसीडर नहीं करूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, मतलब इस ऑप्शन को देखो, सेकंड ऑप्शन अगर मैं देखता हूं
तो भाई डिवाइड कहाँ जाने वाला है, डिवाइड यहाँ पर आने वाला है, ठीक है। अगर डिवाइड यहाँ पर आएगा तो ये 4/3 हो जाएगा, ठीक है, 4/3 हो जाएगा, तो इसको भी मैं नहीं लूंगा। इसको देखो, थर्ड वाले को देखो, थर्ड वाले में डिवाइड कहाँ आएगा, थर्ड वाले में डिवाइड आएगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये क्या आएगा 8/3, और 8/3 के साथ साथ ये क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये हो सकता है कि ये फ्रैक्शन ना रहे, तो मैं इसको लूंगा। ये हो जाएगा 8 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 6 और प्लस क्या आ जाएगा, 9 की जगह मुझे 7 रखना है और 7 की जगह मुझे 9 रखना है। क्या ये 14 आएगा, इसको चेक करना है। तो 8/3 क्या हो जाएगा, 8/3 हो जाएगा गुना 6 हो जाएगा, प्लस 7 - 2 कितना हो जाएगा यार, -2 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना हो जाएगा 8 6 48, 48 8 6 48/3, 48/3 कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 - 2 14, बिल्कुल। तो सी ऑप्शन आपका सही है। तो साथियों इन क्वेश्चन को आपको ऐसे ही करना है, डिवाइड जहां पर भी रिप्लेस होगा ये याद रखना, वहां पर अगर यहाँ पर राइट साइड में प्रॉपर नंबर है तो वो फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को जल्दी कर पाएंगे। इस क्वेश्चन को देखो, ठीक है। इसमें बोला गया है जैसे 78 138 से रिलेटेड है और 195 345 से रिलेटेड है, ऐसे ही 143 किससे रिलेटेड होगा ये आपको बताना, ठीक है। तो 78 अगर 138 से रिलेटेड है और 195 345 से रिलेटेड है, तो मेरे को एक चीज दिख रही है बिल्कुल कि इन दोनों नंबरों में 13 छुपा हुआ है। 13 6 78 होता है और 13 गुना 15 जो है 195 होता है। और 138 और 345 में देखूं तो अगर इसको 6 से, ये दोनों नंबर जो है 6 से कट रहे होंगे, ठीक है। अगर 6 से नहीं कट रहे हैं तो ये नंबर तो 6 से कट रहा है, और ये नंबर हो सकता है कि 15 से कटे, क्योंकि दोनों में कॉमन, अगर इसमें 6 का मल्टीपल है तो इसमें 6 का मल्टीपल दिखा, इसमें 15 का है तो इसमें 15 का दिखा, ठीक है। तो देखते हैं, तो भाई अगर मैं इसको लिखूं तो 6 से अगर मैं इसको डिवाइड करूं तो क्या जाएगा 6 दूनी 12, ठीक है, 1 6 3 18, 23 गुना 6, मतलब क्या है कि 13 गुना 6 लिखा गया तो यहाँ 23 गुना 6 लिखा गया, यहाँ 13 गुना 15 लिखा गया, तो हो सकता है यहाँ 23 गुना 15 लिखा जाए। और ये नंबर देखते हैं क्या ये 23 का 15 गुना है, तो 230 तो 1 हो गया और 115 1 हो गया, 5 4 3, बिल्कुल ये 23 गुना 15 है, ठीक है। तो मेरा क्वेश्चन हो गया, अगर ये 13 गुना गया तो यहाँ पर क्या लिखा गया होगा 23 गुना गया, 23 गुना क्या गया होगा 5 2 और 3, 253, डी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। इसी टाइप के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे साथियों अपने एग्जाम में, ज्यादा मुश्किल पूछे नहीं जा रहे, ठीक है। राज को मैंने कोड किया इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में 10, ठीक है। पवन को मैंने कोड किया है, पवन को क्या कोड किया है 26, ठीक है। तो देखो साथियों इसमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आपको एक चीज देखनी है कि ये जो नंबर है ना ये क्या है स्क्वायर प्लस 1, ये जो नंबर है ये क्या है स्क्वायर प्लस 1। इस पर्टिकुलर ऑप्शन में से कौन सा नंबर है जो स्क्वायर प्लस 1 है, तो भाई वो केवल एक ही ऑप्शन है, वो है डी, ठीक है। और ये नंबर कैसे मिला होगा कि भाई नंबर ऑफ लेटर्स देखो 3 है, 3 का स्क्वायर प्लस 1, ये क्या है 5 का स्क्वायर प्लस 1, नंबर ऑफ लेटर 5 है। यहाँ पर मयूरी में नंबर ऑफ लेटर्स कितने होंगे 3 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर प्लस 1 मतलब 36 + 1 37, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको याद रखना है, ये पैटर्न आपको याद रखना होगा आपके एग्जाम के लिए कि अगर ऐसा कुछ भी पूछ लिया जाता है, नॉर्मली तो ऐसे पूछा जाता है कि 3 का स्क्वायर यहाँ पर आपको 9 दिख जाएगा, यहाँ पर आपको 25 दिख जाएगा, बट अब इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया कि उन्होंने 1 या 2 ये भी जोड़ना शुरू कर दिया, तो ये भी आपको पैटर्न याद रखना है, ठीक है। और अगर आपके लिए नया पैटर्न है तो इसको आप अपनी कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये क्यूब कटिंग का क्वेश्चन है, हालांकि क्यूब कटिंग के क्वेश्चन इस बार के मैथ्स में नहीं पूछे जा रहे हैं, स्टिल मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर ताकि आपकी एक अच्छी तैयारी हो पाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया कि भाई एक 125 सेंटीमीटर का क्यूब है, उसको पेंट किया जाता है रेड से सभी साइडों पर, और उसके बाद उसको स्मॉल पीसेस में काट दिया जाता है जिसकी साइड जो है 25 सेंटीमीटर है। मतलब आपके एक फ्रंट पे आपको कितने मिलेंगे 5 मिलेंगे, तभी जाके जो है 125 मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही 5 मतलब आपको पीछे देखने को मिलेंगे और 5 नीचे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि उन छोटे क्यूबों की संख्या बताओ जिनके एटलीस्ट 2 फेसेस पेंटेड। ध्यान देना सभी, यहाँ पर एटलीस्ट लिखा गया, एटलीस्ट मतलब कम से कम 2 फेस पेंट होनी चाहिए, 2 नहीं तो 3 भी हो सकते हैं, ठीक है, कम से कम 2 तो होनी चाहिए। तो आप एक बार बताओ, आपको एक चीज पता होगी कि अगर एक क्यूब में तीनों सरफेस पेंट होंगे, तो उसकी संख्या कितनी होती है 8 होती है। और 2 के लिए हमें फॉर्मूला पता है, 2 के लिए फॉर्मूला क्या होता है 12 × n - 2, ठीक है। अब आप एक बार बताओ n की वैल्यू क्या रहेगी होगी, n की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं भाई, टोटल साइड कितनी है 125, उसको डिवाइड कर देते हैं 25 से, 5 आ जाएगा, तो n की वैल्यू 5 रही है, तो 12 × 3 12 3 36, 36 + 8 36 + 8 44, डी ऑप्शन बी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में, ठीक है, फिगर कंप्लीशन वाले। तो आप एक बार बताओ, इनमें मैं आपको बता चुका हूं ऑलरेडी कि इनमें क्या होता है, नॉर्मली इनमें ये होता है कि इन दोनों में जो पैटर्न चला है ना वही पैटर्न यहाँ पर चलेगा, और इन दोनों में जो पैटर्न चला है वही पैटर्न आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ठीक है। नॉर्मली 99% ऑफ द केसेस में यही होता है। तो साथियों देखो, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मुझे ये वाला नंबर निकालना है, मतलब इस बॉक्स में क्या आएगा वो निकालना है, तो मैं देखूंगा सीधा कि इन दोनों में क्या पैटर्न चलेगा। तो भाई एक बार बताओ, टी उठ के कहां पर आ गया लेफ्ट में, तो यहाँ पर 2 उठ के लेफ्ट में आ जाएगा, तो पहले मुझे 2 देखने को मिलेगा, 2 लेफ्ट में आपको किस में देखने को मिल रहा है, केवल एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है, ये ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। स्टिल आप इसको वेरीफाई कर सकते हो, भाई ओ उठ के कहां आएगा लेफ्ट में,
तो मतलब बी उठ के लेफ्ट में आएगा, तो सेकंड पे आपको बी देखने को मिलेगा, सेकंड पे बी आपको इसमें दिख रहा है और किसी ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से अपने नंबर को फाइंड कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये एक अच्छा क्वेश्चन है साथियों। ठीक है, तो इसमें क्या है, 17 13 13 11 11 7 7 और 5, आपको हिंट वैसे मैंने दे दिया। ठीक है, इस नंबर को आपको ऐसे ही देखना है कि भाई 17 और 13, ठीक है, ये दो अलग अलग है, तो ये आपको क्या दिखेंगे, भाई 17 और 13 क्या है, प्राइम नंबर है। तो ये मैंने क्या लिखा है, ये प्राइम नंबरों को मैंने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया सिंपली। ठीक है, 17 13, फिर 13 के बाद 11, फिर 11 के बाद 7, फिर 7 के बाद 5, 5 के बाद 3। ठीक है, तो 53 आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। ठीक है, इस तरीके से भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आपके लिए अगर एक नया पैटर्न हो तो इसको भी आप नोट कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, हालांकि मैं अगेन आपको एक चीज बताना चाहता हूँ, अभी तक के पेपरों में क्यूब कटिंग और कैलेंडर क्लॉक से क्वेश्चन जो है नहीं देखने को मिले। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपकी प्रैक्टिस के लिए रखा है। इस क्वेश्चन को देखो, इसमें पूछा गया कि आपको एंगल निकालना है मिनट हैंड और आवर हैंड के बीच में, अगर टाइम 9:37 हुआ है। तो साथियों आपको एक बात पता होगी कि अगर मुझे एंगल निकालना होता है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है, 11/2 इंटू मिनट हैंड माइनस 9 इंटू 9 नहीं, यहां पर 30 कर लीजिएगा, माइनस 30 इंटू आवर हैंड, और इसका क्या ले लेता हूं मैं, मोड ले लेता हूं। ठीक है, तो यहां पर देखो 11/2 इंटू मिनट कितना है 37 माइनस 30 इंटू 9 270, इसका मोड। ठीक है, तो भाई 11 को 37 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, यह आ जाएगा 407, और उसका आधा करना है भाई, तो 200 और 3, 203.5 माइनस 270, 70 में से 3.5 माइनस करना है, 3.5 माइनस करेंगे तो 66.5 आएगा, वो नेगेटिव है, मोड उसको पॉजिटिव कर देगा। ऑप्शन ये आपका सही आंसर है। ठीक है, इसको सिलॉक का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है सारी पेंसिल इरेजर है, तो भाई सारी पेंसिल्स को इरेजर बनाना है ना, ये लो सारी पेंसिल्स को मैंने इरेजर बनाना। ठीक है, ऑल शार्पनर्स आर इरेजर, सारे शार्पनर जो है वो इरेजर है, ये लो भाई सभी शार्पनर्स को इरेजर बना दिया। ऑल कंपासेस आर शार्पनर, सारे कंपास जो है वो शार्पनर है। ठीक है, तो साथियों मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, हालांकि वो डायग्राम सही था बट उसको शार्पनर को थोड़ा बड़ा करने पड़ेगा। तो सभी कंपास जो है वो क्या है, कंपास है, सभी कंपास शार्पनर्स है, और सभी शार्पनर्स इरेजर है, सभी शार्पनर इरेजर है। ठीक है, और ऑल पेंसिल्स आर इरेजर, सभी पेंसिल भी क्या है, इरेजर। ठीक, ये लो जी। अब आपसे क्या पूछा गया, आपसे पूछा गया ऑल कंपासेस आर इरेजर, सारे कंपास जो है वो इरेजर दिख रहे हैं आपको, सारे कंपास इरेजर, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन फॉलो करेगा। सेकंड, सम कंपासेस आर पेंसिल, कुछ कंपास जो है वो पेंसिल है क्या, नहीं, वो कंपास पेंसिल नहीं है भाई। ठीक है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और सम इरेजर्स आर कंपास, कुछ इरेजर कंपास है, बिल्कुल ये वाली जो इरेजर होंगी ये कंपास होंगी। ठीक है, तो थर्ड भी फॉलो करेगा, तो फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, ऑप्शन ए आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो ये अगेन सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। इसमें बोला गया 9 लोग हैं, ठीक है, वो बैठते हैं किसी स्ट्रेट लाइन में फेसिंग नॉर्थ। तो ये मैंने बनाई एक स्ट्रेट लाइन और इसमें मैंने 9 लोग बैठा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सभी कैसे फेस कर रहे हैं, नॉर्थ में। ठीक है, इसके साथ राहुल इज 4 टू द लेफ्ट ऑफ बीना। अब एक बात बताओ भाई, राहुल जो है 4 टू द लेफ्ट ऑफ 4 टू द राइट ऑफ बीना है ना, तो अगर राहुल यहाँ बैठता है, मान लो मैं राहुल को यहाँ बैठा रहा हूँ, तो बीना जो है उसके 4 राइट में बैठेगी। ठीक है, इसी के साथ साथ मुझे क्या दिया गया, कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, कोमल इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ आदित्य, भाई आदित्य के सेकंड लेफ्ट में कोमल बैठेगी, यहाँ कोमल बैठ रही। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, एंड 4 टू द राइट ऑफ अजय, और जो कोमल है ना वो 4 टू द राइट ऑफ अजय बैठ रही, 4 टू द राइट ऑफ अजय। अब एक बात बताओ, ये कौन था, आदित्य था ना, अजय के 4th राइट में, तो अजय के 4th राइट 1 2 3 और 4। ठीक है, ये बिठा दिया। और क्या दिया हुआ है, हु इज 5th टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। अब ये जो हु है ना, ये किसके लिए यूज होगा, इससे इमीडिएट पहले कौन सा सब्जेक्ट है, अजय, तो अजय के लिए यूज होगा कि अजय जो है ना वो 5th टू द लेफ्ट ऑफ अजीत बैठा है। अजय जो है, अजय अगर मैं यहाँ बैठा रहा हूँ तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि अजीत जो है ना उसके 5th लेफ्ट में जो है वो कौन बैठा है, 5th टू द लेफ्ट ऑफ अजीत। तो 1 2 3 4, और यहाँ पर कौन बैठा हुआ, अजय बैठा हुआ। ठीक है जी, और अजय से फिर ये डायग्राम बन जाएगा ऑटोमेटिकली कि अजय, और इसके बाद मतलब उसके 4th राइट में 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 मतलब यहाँ पर कौन बैठी है, कोमल बैठी है, और कोमल के बाद ये कौन है, कोमल के सेकंड राइट में मतलब यहाँ पर कौन बैठा है, आदित्य बैठा। ठीक है जी, इतना डायग्राम मुझे क्लियर हो गया। और इसके बाद देखते हैं, अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना। अब आप खुद बताओ, अगर अजय इमीडिएट नेबर नहीं है बीना का तो बीना यहाँ नहीं बैठ सकती, और 9 लोग होने चाहिए। अब ये कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। तो साथियों 2 पोजीशन मेरी बची है, एक ये वाली
और एक ये वाली, ठीक है। अभी मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ कि ये दोनों इमीडिएट मतलब ये दोनों एक्सट्रीम पे नहीं बैठे, ठीक है। ठीक है, अजय इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बीना, मतलब बीना ना तो यहाँ बैठ सकती है ना बीना यहाँ बैठ सकती है, ठीक है। ये चीज मुझे क्लियर होगी। और इसके साथ साथ मुझे क्या दिया गया है, अगर ये चीज मुझे क्लियर हुई तो और मुझे दिया गया है आदित्य इज सिटिंग ऑन द एक्सट्रीम राइट हैंड। अगर आदित्य एक्सट्रीम राइट हैंड पे बैठा है तो मेरे भाई मेरे को एक बात बताओ, आदित्य अगर एक्सट्रीम राइट हैंड पे बैठा है तो इनके यहाँ पर 2 वैकेंट प्लेसेस हो जाएंगी, ठीक है। तो बीना यहाँ नहीं बैठ सकती, तो बीना को मैं कहां बैठाऊं, ठीक है। और एक और चीज दी गई है, पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, तो पवन जो है वो इमीडिएट नेबर नहीं है राहुल का, ठीक है। और तो आपके पास ये 2 पोजीशन बची है ना बीच में, तो राहुल का इमीडिएट नेबर नहीं है ना पवन, और राहुल ये बोला गया था कि बीना के 4th राइट में बैठा है, ठीक है। अब आप खुद बताओ, अगर मैं ये बोल दूं थोड़ी देर के लिए कि बीना यहां बैठी है, क्योंकि इसके साथ आसपास तो नहीं बैठ सकती, तो मैं मान के चल रहा हूं कि बीना यहां बैठी है, ठीक है। मैं दूसरा पेन ले लेता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो बीना को अगर मैं यहां बैठाऊंगा तो भाई बीना के 4th राइट में मैं किसको बैठाऊंगा, बीना के 4th लेफ्ट में बैठाना होगा राहुल को ना, राहुल के 4 टू द राइट ऑफ बीना। सॉरी साथियों, ये जो डायग्राम है ना यहाँ पर, ये मैंने गलती की है, ये इसके 4th राइट में बैठेगा बीना के, तो ये यहाँ ना होके ये यहाँ होना चाहिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। ये डायग्राम ऐसे बनेगा, ठीक है। तो बीना के 4th राइट में बिठाना ना, तो 1 2 3 4 ये लो, यहाँ पर राहुल आ गया, ठीक है। अब इसने बोला है कि राहुल इज पवन इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ राहुल, तो भाई पवन जो है ना तो यहाँ बैठ सकता ना यहाँ बैठ सकता, तो पवन को कहाँ बिठाएंगे, भाई पवन को आप यहाँ बिठा सकते हो, ठीक है। पवन को यहाँ बिठा दिए तो बाकी सदस्य जो है आपको बीच में एडजस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है, हु अमंग द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड ऑफ द लाइन, एक्सट्रीम लेफ्ट में कौन बैठेगी, बीना बैठेगी, तो 4th ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो आप साथियों, इसमें क्या दिया गया भाई, 48 को 12 लिखा जाता है, 52 को 7 लिखा जाता है, तो आपको एक चीज साफ साफ दिख रही है कि भाई 48 को 12 कैसे लिखा जा सकता है, 4 + 8 5 + 2 7 आ गया, 3 + 5 8 आएगा, मतलब 8 से ऑप्शन की स्टार्टिंग होगी, तो ये 3 हो सकते हैं, ये तो नहीं होगा, ठीक है। इसके साथ साथ कैन को ईईटी लिखा जाता है ना, तो कैन को ईईटी लिखा गया, तो 3 1 14 को मैंने क्या लिखा है 5 5 और 20, ठीक है। यहाँ पर मैंने कितने जोड़े, 2, यहाँ पर 4, तो यहाँ पर 6, चेक करते हैं यहाँ पर भी यही हो रहा है क्या, 13 और 2 15, 21 और 4 25, जी 7 और 6 13, बिल्कुल यही हो रहा है। तो बी में अगर मैं 2 जोड़ूंगा तो बी में 2 जोड़ने पे कितने मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे, बी में 2 जोड़ने पे डी मिलेगा, ओ में 4 जोड़ने पे 15 और 4 19, डीएस से स्टार्टिंग होगी, डीएस से और 8 से 2 ऑप्शन है, एक्स में इसमें कितना छोड़ना 6, 24 और 6 कितना होंगे 30, 30 मतलब डी, डीएस डी, बी ऑप्शन आपका सही आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो साथियों, इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि आपको अगेन एक स्टेटमेंट दी गई है, उस पर बेस्ड आपको 2 एजम्पशन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन सा इंप्लिसिट है। तो ये क्वेश्चन टाइप पूछा गया है कि भाई एक्स अगर वाई को ये बोलता है कि अगर आपको अपनी कंपनी की सेल बढ़ानी है तो आप एडवर्टाइज करें न्यूज़पेपर ए में, ठीक है। ये स्टेटमेंट एक्स वाई को बोलता है। आप एक बात बताओ, अगर एक्स वाई को ये स्टेटमेंट बोल रहा है, एजम्पशन आपको दिए गए हैं कि न्यूज़पेपर ए जो है ना उसकी एक्सटेंसिव सर्कुलेशन है, मतलब उसका फैलाव बड़ा है बाकी न्यूज़पेपर से, ठीक है। तो बात सही है ये भाई, एक्स जो है वो वाई को रिकमेंड क्यों करेगा ये न्यूज़पेपर, क्योंकि भाई उसका फैलाव बड़ा होगा, उसका फैलाव बड़ा होगा तो उससे क्या होगा, कंपनी की जो ग्रोथ है या कंपनी की जो एडवर्टाइजमेंट है वो काफी लोगों तक पहुंचेगी, ठीक है। और इस यही रीजन है कि एक्स वाई को ये चीज सजेस्ट कर रहा है, तो ये चीज जो इंप्लिसिट हो सकती है, फर्स्ट ऑप्शन तो सही हो सकता है। सेकंड देखो, सेल्स ऑफ वाई कंपनी आर डाउन, भाई सेल्स ऑफ वाई कंपनी आर डाउन, ये तभी तो यही कारण है ना कि जो एक्स जो है वाई को रिकमेंड कर रहा है कि आप अपनी जो कंपनी की सेल्स है उनको न्यूज़पेपर ए में एडवर्टाइज करें, तो दोनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे, इंप्लिसिट हो जाएगी। तो बोथ अजम्पशन 1 और 2 आर इंप्लिसिट, सी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। बहुत ध्यान से आपको इन क्वेश्चनों को करना है। इस क्वेश्चन को देखो आप, ये ऑड वन आउट का क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया कौन सा ऑप्शन जो है ऑड है इन चारों में से, तो मैं देखता हूँ 8 7 और 6 पहला ये दिया हुआ है, तो मतलब इसमें से मैंने यहाँ पर क्या किया, एक कम किया, यहाँ आगे एक कम किया, आर से क्यू गया तो एक कम, क्यू से पी गया एक कम, यू से बी गया, यू से बी जैसे जाऊंगा तो एक जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो +1 हो रहा है, यहाँ पर क्या हुआ -1 और -1, तो थर्ड ऑप्शन जो आपका सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखो आप, ठीक है। तो आपको बताना है भाई, अब आप देखो इन पर्टिकुलर क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है, तो भाई आपको बड़ा नंबर कहां देखने को मिल रहा है, यहाँ लास्ट में देखना, तो आपको इन 3 नंबरों से ये नंबर बनाने की कोशिश करनी है, ठीक। आप खुद सोचो भाई, 54 है ना, 9 के टेबल में 54 कैसे आता है भाई, 9 6 54 होता है, और 6 कैसे बनाएंगे, 3 और 3 को जोड़ दो तो 9, मतलब मैंने क्या किया, जो पहली रो में जो नंबर है और जो थर्ड रो में नंबर है उन दोनों को ऐड कर दिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया जो सेकंड रो में नंबर है उससे,
ठीक है, 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो साथियों मैंने क्या किया है, पहले रो में जो नंबर है और थर्ड रो में जो नंबर है उन दोनों को ऐड किया और उसको जो सेकंड रो में नंबर है उससे मल्टीप्लाई कर दिया और ऐसे मुझे फोर्थ रो में जो नंबर है ना वो मिल जाए। ये लॉजिक फॉलो होगा यहाँ पर। ठीक है, 10 और 5 15, 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया 60 आ गया। तो यहाँ क्या हुआ, 9 और 10 19, 19 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 95। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। अगेन मैं आपको एक चीज बताना चाह रहा हूँ कि अभी तक के मेंस में कैलेंडर, क्लॉक और क्यूब कटिंग से क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन आपको केवल प्रैक्टिस के लिए लिया गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि कौन सा दिन होगा 1 जनवरी 2023 को 2033 को, सॉरी। तो 2033 मतलब अब देखो इस पर्टिकुलर चीज को कैसे निकाला जा सकता है। सबसे पहले आप ये बताओ 2000 तक कितने और दिन होंगे भाई, 2000 तक कितने और दिन होंगे, 0 और दे। और 32 सालों में, ध्यान देना साथियों, इससे एक कम साल तक आपको जाना है। तो 32 साल में कितने और दिन हुए भाई, एक साल में एक और दिन होता है, तो 32 सालों में 32 तो और दिन होंगे प्लस अब इन 32 सालों में लीप साल भी होंगे। लीप ईयर में, लीप वर्ष में आपको कितने और दिन देखने को मिलते हैं भाई, लीप वर्ष में आपको 2 और दिन देखने को मिलते हैं। तो उस लीप वर्ष का एक और दिन तो मैंने इस 32 में कंसिडर कर लिया, तो एक और कंसिडर करना होगा। तो पहले तो ये निकाला जाए कि 32 सालों में कितने लीप वर्ष होंगे, तो 4 से इसको भाग कर दो, 4 से इसको भाग करूंगा तो मुझे 8 मिलेगा, तो मतलब 8 लीप वर्ष होंगे 32 सालों में। ठीक है, तो 32 और 8 40, 40 मतलब 5 और डेज। ठीक है, तो 5 और दिन होंगे आपके। ये तो 2032 तक तो मैं कर चुका हूँ, अब मुझे 2033 पे चलना है। तो अब जैसे ही 1 जनवरी 2033 आएगी तो एक और दिन इसका ऐड कर दो। ठीक है, तो टोटल और दिन कितने हो गए आपके, 6 और दिन हो गए। ठीक है, 6 और डेज। अब 6 का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, अगर आपने 2 क्वेश्चन मेरी प्रीवियस मॉक वाला अगर आपने देखा होगा सेशन, तो उसमें आपको मैंने बताया था कि 1 का मतलब क्या होता है मंडे, और 6 का मतलब क्या होता है सैटरडे, और 7 या 0 का मतलब क्या होता है संडे। ठीक है, तो 6 का मतलब क्या होगा सैटरडे। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, ये सीरीज का क्वेश्चन है। तो इसको कैसे लेके चलेंगे हम, 12 से 14, 14 से 16, तो 16 से क्या होगा 18, 18 मतलब बाहर से स्टार्टिंग होनी चाहिए, 2 ऑप्शन। उसके बाद ए मतलब 1, फिर उससे 4, फिर 7, तो 3 3 बढ़ रहे हैं, 7 और 3 10, जे आर और जे, ऑप्शन डी आपका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो, अगेन स्टेटमेंट, बट ये जो क्वेश्चन है ये कॉज एंड इफेक्ट वाला है साथी। ठीक है, कॉज एंड इफेक्ट वाला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इस साल के मेंस में भी आया 3 तारीख को। ठीक है, वहां पर भी कॉज एंड इफेक्ट क्वेश्चन था शायद। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, 2 इवेंट आपको दिए गए, इनमें से बताना आपको कौन सा कॉज है कौन सा इफेक्ट है। अगर नहीं है तो आपको ये ऑप्शन मार्क कर सकते हो कि भाई कोई भी कॉज इफेक्ट वाला नहीं है हिसाब किताब। ठीक है, अगर एक का इफेक्ट है और दूसरा जो है वो इमीडिएट कॉज नहीं होता है, तो पहले इवेंट में क्या लिखा गया, द डिमांड फॉर सोलर पैनल हैज इंक्रीज मैनी फोल्ड। मतलब भाई जो सोलर पैनल्स है ना उनकी डिमांड में बहुत बढ़ोतरी देखने को मिली। सेकंड इवेंट जो है वो ये बोल रहा है कि गवर्नमेंट है ना, गवर्नमेंट ने क्या किया है, जो सोलर एनर्जी के बेनिफिट्स होते हैं, लाभ जो होते हैं सोलर एनर्जी के, उसको काफी पब्लिसाइज किया, मतलब काफी लोगों तक उसको, मतलब लोगों को एक तरीके से काफी जागरूक किया उनके बेनिफिट्स के बारे में। तो आप एक बात बताओ भाई, ये स्टेटमेंट पढ़ के आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इसी के कारण जो है सोलर एनर्जी की लोगों में जागरूकता आई है और लोगों ने क्या किया, सोलर पैनल्स जो है वो ज्यादातर खरीदने शुरू किए होंगे। ठीक है, जैसे आप ये बोल सकते हो कि भाई अभी जैसे सरकार जो है सब्सिडी दे रही है, ठीक है, तो सब्सिडी के चलते लोग जो है ज्यादा सोलर पैनल खरीद रहे होंगे। ठीक है, और इन चीजों से मतलब जो है सरकार ने बताया होगा कि जैसे ग्रीन उसमें भी मतलब ये काफी वो होते हैं, ग्रीन एनवायरनमेंट को प्रमोट करने में भी ये काफी सक्षम है। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट्स बता के सरकार ने जो है वो क्या करती है, सोलर एनर्जी की जो यूसेज है उसको बढ़ा दिया है, और तभी लोग क्या कर रहे होंगे, सोलर पैनल को ज्यादा खरीद रहे होंगे। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर ये पहले वाला अगर कोज रहा होगा, अगर इवेंट 2 अगर कोज है, तो उसका इमीडिएट इफेक्ट आपको क्या देखने को मिलेगा, इवेंट 1 ही देखने को मिलेगा कि भाई सोलर पैनल्स की जो है डिमांड बढ़ जाएगी। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि कोज इवेंट 2 जो है वो आपका कोज है और इवेंट 1 जो है उसका इफेक्ट है। तो इवेंट 2 इज इफेक्ट एंड इमीडिएट 1 जो है, इमीडिएट कोज जो है वो कौन सा, इवेंट 1। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। इस क्वेश्चन को देखो आप, अगेन ये आपका सीरीज का क्वेश्चन है फिगर कंप्लीशन में। अब देखो मैंने आपको बताया इन दोनों में जो पैटर्न चलेगा वही पैटर्न यहाँ पर चलेगा, तो मैं ये देख लूंगा केवल कि जो मेरी ये संख्या है बोर्ड के नीचे आ गई। ठीक है, बोर्ड के नीचे आ गई। अब एक बात बताओ भाई, ओ और यू तो यही रहे। ठीक है, ओ और यू कहां से आए, यू तो एक नया नंबर होगा, यू पहले कहीं नहीं चल रहा है, नहीं यू नया नंबर नहीं है, यू पता है कहां से उठ के आया, यू उठ के आया यहाँ से। तो साथियों एक बात बताओ, नीचे से उठ के नंबर ऊपर आ गया, मतलब ये नंबर उठ के यहाँ पर आ गया। ठीक है, तो यहाँ पर एस उठ के कहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, तो मतलब एस मुझे यहाँ देखने को मिलेगा, इस लाइन से नीचे से मुझे एस देखने को मिलेगा। कितने ऑप्शन है जिसमें आपको एस दिख रहा है, 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ठीक है, एक और बात बताओ भाई, यहाँ पर ये एल आया, एल कहाँ से उठ के आएगा, यहाँ से उठ के यहाँ आया, तो 9 उठ के यहाँ से आया, मतलब 9 आपको यहाँ देखने को मिलेगा नीचे। कितने ऑप्शन है जिसमें आपको 9 3 ऑप्शनों में दिख रहा है। अब एक बात बताओ, स्टार की पोजिशनिंग जो है,
स्टार की पोजिशनिंग सब में अलग है, ठीक है। तो स्टार से मैं इस क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर सकता हूँ। स्टार को पकड़ लो भाई, स्टार आपको कहाँ देखने को मिला? स्टार आपको यहाँ देखने को मिला। स्टार यहाँ से नीचे आ गया ना, तो पहला ऑप्शन उठ के, मतलब पहली ये जो चीज है ये उठ के नीचे आ गई। तो भाई इसमें क्या होगा, ये जो आपका स्क्वायर बॉक्स है ना, ये उठ के नीचे आ जाएगा। तो स्क्वायर आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कितने ऑप्शन है जिसमें आपको स्क्वायर देखने को मिला नीचे, ठीक है। तो आपके केवल और केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें आपको स्क्वायर देखने को मिला है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ये देख सकता हूँ कि और इनमें से कोई नंबर उठा लो। अब जैसे ये स्टार कहाँ जाएगा? स्टार आपका गया सबसे नीचे, ठीक है, ये तो हो गया। अब स्क्वायर बॉक्स जो है, ये स्क्वायर बॉक्स कहाँ गया? नीचे आ गया जस्ट, मतलब यहाँ से उठ के और यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये यू उठ के नीचे आ जाएगा, मतलब यू यहाँ आ जाएगा। यू आपको यहाँ कितने में देखने को मिलेगा? केवल इसी ऑप्शन में। सी ऑप्शन आपका सही आंसर है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को देखो। तो भाई इस क्वेश्चन में क्या दिया है, और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है साथ में, ठीक है। इस क्वेश्चन में दिया गया है कि कुछ बल्ब जो है वो स्विचेज है, कुछ बल्ब स्विचेज है, ये लो जी, कुछ बल्ब स्विचेज बना दी। इसके साथ साथ नो स्विच इज अ बेस, कोई भी स्विच जो है वो बेस नहीं है, ठीक है। इसी के साथ साथ ऑल फैंस आर स्विचेस, सारे फैंस जो है वो स्विचेस हैं, ठीक है। सारे फैंस स्विचेस बना दिए मैंने। अब ये पूछा है सम बल्ब्स बीइंग फैंस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बल्ब जो है वो फैन हो सकते हैं, ऐसी पॉसिबिलिटी जताई जाती है, ठीक है। अब एक बात बताओ, कुछ बल्ब जो है वो फैन बिल्कुल हो सकते हैं। इस डायग्राम को ऐसे करके नहीं बनाया जा सकता कि ये फैन बना दी, ये कुछ बल्ब बना दी, ठीक है, और इसी के साथ साथ ये कुछ मैंने क्या बना दी, स्विच बना दी। अब एक बात बताओ, ऐसा अगर मैं डायग्राम बनाता हूँ तो क्या मेरी कोई भी एक ऐसी स्टेटमेंट है जो वॉयलेट होगी? तो आपको दिखेगा कोई ऐसी स्टेटमेंट है नहीं जो वॉयलेट होगी, ठीक है। तो मतलब इस डायग्राम को ऐसे बनाया जा सकता है, मतलब पहला जो आपका कंक्लूजन है ये फॉलो करेगा, ठीक है। नो फैन इज अ बेस, नो फैन इज अ बेस, ये नेगेटिव स्टेटमेंट है। और साथ ही मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको नेगेटिव स्टेटमेंट मिलेगी आप इसका काउंटर स्टेटमेंट निकालोगे। इसकी काउंटर स्टेटमेंट क्या होती है? इसकी होती है सम फैन आर बेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ फैन बेस है क्या? कुछ फैन बेस बनाए जा सकते हैं क्या? तो कुछ फैन को बेस बनाया जा सकता है। अब एक बात बताओ, अगर मैं कुछ फैन को बेस बनाऊंगा तो साथियों, अगर जैसे ही मैं कुछ फैन को बेस बनाऊंगा तो बेस और मेरा एस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगे, जो कि नहीं करना चाहिए। तो काउंटर स्टेटमेंट अगर गलत है तो ये स्टेटमेंट सही हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेटमेंट को देखो, ऑल स्विचेस आर फैंस, ऑल स्विचेस आर फैन, सारे स्विच आपको फैन दिख रहे हैं क्या? सारे स्विचेस फैन नहीं है, सारे फैन स्विचेस हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका गलत है। नो बल्ब इज अ बेस, अगेन नेगेटिव स्टेटमेंट है। इसकी काउंटर स्टेटमेंट क्या बनेगी? सम बल्ब आर बेस इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बल्ब को बेस बनाया जा सकता है क्या? अगर कुछ बल्ब को बेस बिल्कुल बनाया जा सकता है, इस डायग्राम को ऐसे नहीं बना सकते हैं, ये लो, ठीक है। स्विच और बेस ही तो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए, बाकी तो चलेगा। तो ये बिल्कुल बनाया जा सकता है। तो ये काउंटर स्टेटमेंट जो है, मतलब काउंटर स्टेटमेंट अगर सही होगी तो ये स्टेटमेंट ओरिजिनल क्या होगी? फॉल्स हो जाएगी, ठीक है। तो आपके केवल 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो कि फॉलो करेंगे, फर्स्ट और सेकंड। तो ओनली फर्स्ट एंड 2 फॉलोस, डी ऑप्शन आपका सही आंसर होगा, ठीक है। तो साथियों उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अगर आपको समझ में आई है और आपको जो है कंटेंट अच्छा लगा है तो आप चैनल को क्या कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो ठीक है, अभी के अभी इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। और साथियों वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि वीडियो का इंप्रेशन बढ़ता है और यूट्यूब इसको ज्यादा लोगों तक रिकमेंड करता है। और वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं अगर आपको एफर्ट्स अच्छे लगे। इसी के साथ ये हमारा टेलीग्राम चैनल है अल्फा टू बीटा क्लासेस, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है आपको इस पर्टिकुलर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर से आप सभी पीडीएफ को फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, जल्दी हम और भी मॉक के साथ आएंगे और जीएस के भी हम कुछ कंटेंट लाने वाले हैं आने वाले टाइम में। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।